74वें गणतंत्र दिवस की सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर शाला परिवार की ओर से बानसूर क्षेत्र के सभी नागरिकों को और छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अंजू मीना, डायरेक्टर मत्स्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन बानसूर। 74वें गणतंत्र दिवस पर सभी क्षेत्रवासियों को, अभिभावकों को, छात्र एवं छात्राओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
होती है। जब भी मेरे को संकट आया है, मेरा संकट मात्र और मात्र डॉक्टर रोहतास जी ने हल किया आज तक। तो राजनीतिक कारणों की वजह से मेरे को यहाँ से हटा दिया गया और वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते हुए मेरे को वहाँ इतनी तकलीफ दी, और जब तकलीफ आई मैंने सबको निवेदन कर लिया, परंतु उसका हल मात्र और मात्र डॉक्टर रोहतास जी ने ही किया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और शुरू से जब से मैं सर्विस में आया हूँ मैं फ्रेश सामूहिक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। प्यारे छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहूंगा, मुझे वैद्य जी ने कहा छोटा बोलो, ये आपको भी ये सीख लेनी है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज ये गांधी पब्लिक स्कूल नया स्कूल नहीं है, इस गांधी पब्लिक स्कूल से पढ़े लिखे छात्र आईएएस भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं। और आशा करता हूं जब हजारी लाल जी ने एक एक लड़के को संभाल करके पढ़ाया, तब हम भी कहते थे कि गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो लड़के आईएएस आरएएस बन गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए। आज जयप्रकाश की जिम्मेदारी है, छोटा भाई है डायरेक्टर गांधी की स्कूल का। जयप्रकाश से भी कहना चाहूंगा कि तेरी बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी है जयप्रकाश। जिस प्रकार गुरुजी ने गांधी पब्लिक स्कूल का चिराग जलाया, इस चिराग को बढ़ाना तेरी जिम्मेदारी है। ये ना मत समझना कि मुझे कोई संभालने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। तेरे ऊपर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि तू क्या करेगा। इस गांधी पब्लिक स्कूल का नाम, गुरुजी का नाम और इस बानसूर तहसील में क्षेत्र का नाम किस तरह से बढ़ाना है। और इन्होंने डॉक्टर रोहतास जी जैसे डीआर जी कहते हैं कि भाई जो है कि मेरा इन्होंने साथ दिया, मैं कह रहा हूँ बानसूर में ऐसा कौन सा आदमी जिसका इन्होंने साथ नहीं दिया? ऐसा कौन सा आदमी कोई गिनकर मुझे एक बता दे कि कोई भी आदमी ऐसा हो कि साहब मैं रोहतास जी के पास गया और मेरा रोहतास जी ने साथ नहीं दिया। जब भी किसी को जरूरत पड़ी हो, कैसा भी काम हो, रात में दिन में, कभी इनके पास कोई भी आदमी चला गया। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक नेताजी आकर बोले, यार डाने का यार एक बात बताओ आपको, जब से मैंने नौकरी ज्वाइन की 80 में मैंने बानसूर में आया था, 80 में ही राजनीति में आए थे, तब से हमारा बानसूर रामपुर में किसी टूर पर आए थे, मैं वहाँ मेडिकल ऑफिसर था, तब से हमारा परिचय हुआ था 81 में, है ना। तब से लेकर आज तक मैंने कहा, मेरे रिटायरमेंट होने तक 2080 से 2013 तक मेरे रिटायरमेंट होने तक मैंने जहाँ चाहा वहाँ नौकरी की, रोहतास जी के पीछे जहाँ मैंने चाहा। मैंने रात को ये कह दिया कि भाई साहब मेरे को तो यहाँ ये स्थान चाहिए, वही स्थान के बाद मुझे ऑर्डर मिले। और ऐसी आपत्ति आई मेरे ऊपर, ऐसी आपत्ति आई, सब में जो है अगर मान लो कोई निकाल कर लाए तो जैसे हनुमान जी वो पहाड़ उठा के ले आए थे और संजीवन बूटी उसके लिए लाए थे, ऐसे संजीवन बूटी का काम करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, उस समय जब चुनाव आता है ना, जब कैसे क्या हो जाता है मेरे खुद के समझ में नहीं बैठता कि वो फिर उस समय क्या चला जाता है। जो आम आदमी कहते हैं कि भाई रोहतास के बिना घोड़ा का सवारी तो रोहतास ही कर सकते हैं, ये सब हो जाता है ना। और यही है, अब सब माहौल खराब हो रहा है, रोहतास जी को लाओ, रोहतास जी को लाओ, रोहतास जी को लाओ, इस समय चारों तरफ भी हो रहा है। तो इस माहौल को बरकरार रखो। वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और वे सोच रहे हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई तो दे दी, पर शासन व्यवस्था स्वार्थी लोगों के हाथ में दे दी। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था जब देश आज़ाद हुआ कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अब नई पार्टियों का सृजन होना चाहिए और बहुमत के आधार पर होना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के और बड़े नेताओं ने उस वक्त उनको विवश कर दिया और कांग्रेस को जिंदा इसलिए रखी कि कांग्रेस के नाम से ये हम कहते रहे कि हमने आज़ाद कराया, हमने आज़ाद कराइए। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा लड़ाई लड़ते रहे, आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल थे, पार्टियां भी इतनी नहीं थी, तो सबके योगदान से हुआ। लेकिन अब प्रजातंत्र प्रजातंत्र नहीं रहा। अब जात बिरादरियों के से प्रजातंत्र प्रभावित होने लग गया, भयंकर जात बिरादरियों से प्रभावित होने लग गया। हिंदुस्तान का प्रजातंत्र सबसे मजबूत प्रजातंत्र है, लेकिन अमेरिका जैसा प्रजातंत्र हमारे यहाँ अभी तक नहीं हो पाया। कारण है कि वह जात